गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिफरेंट डाटा मॉडल्स। क्या है टॉपिक? डिफरेंट डाटा मॉडल। डिफरेंट डाटा मॉडल, डिफरेंट डाटा मॉडल। ये जो टॉपिक है आप लोग समझिए अच्छी तरह से, क्योंकि ये टॉपिक अगर आप लोग नहीं समझेंगे तो प्रैक्टिकल भी नहीं करेंगे और इस तरह का क्वेश्चंस, यहां से क्वेश्चंस थ्योरी में भी आता है। ठीक है, तो आपको दोनों के लिए ये टॉपिक अच्छी तरह से समझना होगा कि डिफरेंट डाटा मॉडल क्या है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा मॉडल, हम लोग डाटा समझ गए, आप लोग डाटाबेस समझ गए, डीबीएमएस समझ गए। अब डिफरेंट डाटा मॉडल क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। थ्री टाइप्स के डाटा मॉडल होता है। थ्री टाइप्स के डाटा मॉडल होता है। क्या किया? फर्स्ट जो है वो है रिलेशनल डाटा मॉडल। ओके, क्या है? फर्स्ट जो है रिलेशनल डाटा मॉडल। सेकंड जो होता है, सेकंड क्या है? नेटवर्क डाटा मॉडल। क्या है? सेकंड जो होता है नेटवर्क डाटा मॉडल। थर्ड वन होता है हायरार्किकल डाटा मॉडल। ठीक है, तो थ्री टाइप्स का मॉडल होता है, रिलेशनल डाटा मॉडल, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल। समझ के आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे रिलेशनल डाटा मॉडल क्या है। ठीक है, देखो रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है। रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। ये जो मॉडल है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करते हैं। कौन यूज करता है? प्रोग्रामर। आप लोग समझते हो कि C++ और सी से, जो सी पे काम करता है, जावा में जो काम करता है वही प्रोग्रामर। लेकिन एसक्यूएल में भी काम होता है, डीबीएमएस में भी, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर में भी काम किया जाता है, डाटाबेस का काम। तो रिलेशनल डाटा मॉडल जो होता है वो सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। और कौन यूज करता है? प्रोग्रामर। किस लिए यूज होता है? वो यूज करना इजी होता है। ये यूज करना प्रोग्रामर के लिए इजी होता है। ठीक है, तो ये मॉडल जो हम लोग यूज करते हैं, प्रोग्रामर यूज करता है, किस लिए यूज करते हैं? डाटा रिलेशन मॉडल होता क्या है? ठीक है, तो डाटाबेस किस तरह स्टोर होता है? टेबल में स्टोर होता है। डाटाबेस क्या है? टेबल के थ्रू यहां पर स्टोर होता है। एक स्टूडेंट का डाटाबेस क्या है? उसका आईडी, नेम, एज और क्या है? फोन नंबर। ये एक स्टूडेंट का डाटाबेस हो सकता है, होता है। तो मान लो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट का क्या होता है? आईडी, नेम, एज एंड फोन नंबर। ये मान लो किसी जगह आपको देना है। कॉलेज में जब आप लोग फॉर्म फिलअप करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब फॉर्म फिलअप करते हो या एडमिशन लेते हो, एडमिशन के टाइम आपसे क्या रखा गया? आईडी, नेम, एज और फोन नंबर। आपको एक एक आईडी दिया जाता है कॉलेज से। किस लिए आईडी दिया जाता है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लो आपका नाम भी राहुल है और एक स्टूडेंट है राहुल। ठीक है, तो कभी कभी आईडी इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि नाम अगर सेम भी हो गया, टाइटल भी सेम हो गया, सब कुछ सेम हो गया, लेकिन आईडी जो होगा वो कभी डिफरेंट दिया जाता है। किस लिए? उस आईडी से आपको पहचाना जाए। ठीक है, तो एक डाटाबेस में क्या होता है? रो होता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो। और इसको क्या बोलते हैं? कॉलम।
एक डाटाबेस में डाटा किस तरह स्टोर किया जाता है, टेबल में रो के थ्रू और कॉलम के थ्रू। और डाटा रिलेशन डाटा मॉडल क्या है, रिलेशनल डाटा मॉडल ऐसा एक मॉडल होता है जिसमें रिलेशनल डाटाबेस किस तरह स्टोर होता है वो दिखाया जाता है। ठीक है, इसी तरह मतलब किस तरह रिलेशनल डाटाबेस रहता है, किस तरह स्टोर होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, रिलेशनल डाटा मॉडल। समझ गए। और मैं और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये दुनिया में सबसे ये मॉडल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होता है। किस लिए यूज होता है, और इसको इजीली प्रोग्रामर जो होता है इसको इजीली उसको समझ पाते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला यूज होने वाला मॉडल है। ठीक है, तो अब कुछ चीज हम लोग समझते हैं। ठीक है, देखो ये सब आप लोग तो थ्योरेटिकल सीख लोगे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, थ्योरेटिकल बहुत कुछ सीख लोगे। लोग कॉन्सेप्ट जो होता है ना, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना तो आप किसी भी क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। मेन है कॉन्सेप्ट। अब मैं आप समझा रहे हो कि सर ये इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, बंगाली में बोलो, वो लैंग्वेज की बात नहीं है। आप इंग्लिश में जब भी लिखोगे इंग्लिश में लिखोगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में क्लियर होगा ना तो कहीं से भी आपका लैंग्वेज से भी उसको समझा के आप लिख सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या है, पहले हम लोगों को क्या करना है, दिमाग में ये बात रहना है, हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो होगा, अब मान लो एक मैं टेबल लिखता हूं। ठीक है, टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, मैंने टेबल का नाम दिया स्टूडेंट। समझना अच्छी तरह से। ठीक है, आईडी दिया, नेम दिया, एज दिया, इसके बाद फोन नंबर। इस आईडी को आप रोल नंबर भी दे सकते हो। अगर मान लो आईडी की जगह आप रोल नंबर भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो। क्या दे दो, रोल नंबर दे दो, रोल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4। मान लो नाम है राहुल है, इसके बाद मान लो रमजान है, मान लो फाइमा है, इसके बाद मान लो फारूक। बाकी को नाम नहीं लिखा, लेकिन मत समझना कि ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो एज मान लो, और एक बना लेता हूं, और एक रो बना लेता हूं। ठीक है, इसमें लिख देता हूं शाहीना। ठीक है, एज मान लो 17 16 18 20 17 18, इस तरह एज दे दिया मैंने। ठीक है, रोल नंबर फोन नंबर कुछ भी दे दो, 972222 कुछ भी दे दो, 45, या जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ 65, फोन नंबर इस तरह लिख रहा हूँ 85, और ये ब्लैंक रख दो। अच्छी तरह से देखना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस टेबल का एट्रीब्यूट क्या होता है, अच्छी तरह से समझो एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या दिया, रोल नंबर, नेम, एज, फोन नंबर। ये क्या है, ये एक टेबल का एट्रीब्यूट होता है। ये एक टेबल का, यहां पर सिर्फ ध्यान से देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
रोल नंबर, नेम, एज, फोन नंबर, ये क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। किसी भी टेबल का एट्रीब्यूट हम किसको बोलते हैं? जो ऊपर में लिखते हैं, जो भी आप लिखोगे, रोल नंबर, नेम, एज, फोन नंबर, ये है। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, और उसका एट्रीब्यूट क्या है? रोल नंबर, नेम, एज, इस फोन नंबर आर एट्रीब्यूट। ठीक है, ये मान लो ये है। आप क्या समझेंगे? आप समझ गए एट्रीब्यूट क्या है? आप जो है वो है टपल, TOUPLE, टपल। आप बोलोगे ऐसा, टपल क्या है? यहां पर जितना भी रो है, 1 2 3 4 5, इसको हम बोलेंगे क्या है? एवरी रो इज कॉल्ड टपल। यहां पर कितने टपल है टोटल? 1 2 3 4 5, टोटल टपल कितना है? 5 टपल्स। समझ गए? जितना भी एक टेबल का रो होता है, इसको हम बोलते हैं 1 2 3 4 5, जितना भी रो होगा उसको हम बोलेंगे क्या है? टपल्स। समझ गए? ते हो गए टपल्स। अब बोलेंगे डिग्री। एक टेबल का डिग्री क्या होता है? एक टेबल का डिग्री क्या होता है? नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्या है? एक टेबल का डिग्री क्या होता है? यहां पर कितना एट्रीब्यूट है? 1 2 3 4, कितना एट्रीब्यूट है? 4। तो यहां पर डिग्री कितना होगा? 4। देखो समझ गए क्या है? एट्रीब्यूट क्या है? जो ऊपर में हम लोग नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। टपल्स क्या है? जितना भी रो होता है एक टेबल में, उसको बोलते हैं टपल्स। यहां पर डिग्री क्या होगा? जितना भी एट्रीब्यूट लिखेंगे उसको हम लोग बोलेंगे। यहां पर कितना है? 1 2 3 4, तो उसको डिग्री कितना हो गया? 4। समझ गए? तो नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट क्या है? कार्डिनलिटी। नेक्स्ट जो क्या होगा उसको हम बोलेंगे, नेक्स्ट जो होगा, मान लो कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसको बोलेंगे? एक टेबल में जितना भी टपल्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कार्डिनलिटी। एवरी रो इज कॉल्ड टपल्स, और जितना भी रो होगा उसको हम बोलेंगे कार्डिनलिटी। ठीक है, समझ गए? ध्यान से सुनना। एवरी रो इज कॉल्ड टपल्स, एंड जितना भी रो है, 1 2, कितना रो है उसको हम बोलेंगे कार्डिनलिटी। जितना भी टपल्स होगा उसको बोल दिए। तो इतना यहाँ पर कितना? 5 टपल्स है, तो वहां पर कितना? 5 टपल्स मतलब 5 कार्डिनलिटी। समझ गए? जितना भी आप जितना भी रो होगा उतना ही, जितना भी टपल्स होगा इतना ही है कार्डिनलिटी। ठीक है। अब नाल। नाल क्या होता है? नाल वैल्यू क्या होता है? मैंने देखो यहां पर सब कुछ क्या होता है, सब कुछ देखो यहां पर मैंने सब कुछ फुल है, ये भी फुल है, यहाँ भी फुल है, सबका डाटा लिखा, लेकिन यहाँ पर एक डाटा मिसिंग है, यहाँ पर फोन नंबर नहीं लिखा था मैंने। तो ये क्या है? इस टेबल का नाल वैल्यू। समझ गए? इस टेबल का नाल वैल्यू क्या है? ये है नाल वैल्यू। तो हम लोगों ने क्या देखा? कार्डिनलिटी क्या होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया? इसलिए बोलता हूं बार बार देखो, समझ में आ जाएगा, इजी समझ में आ जाएगा। सिंपल है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड ए, नंबर रो इन ए टेबल इज कॉल्ड क्या है? टपल्स। इसके बाद डिग्री क्या है? जितना भी आप लोग एट्रीब्यूट लिखे हो, यहां पर कितना है? नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2 3 4, मतलब 4 है, 4 कॉलम है, मतलब इसका डिग्री क्या है? इस टेबल का 4 है। यहां पर रो कितना है?
1 2 3 4 5 6 जितना भी रो होगा वो होगा उस टेबल का कार्डिनलिटी। समझ गए? तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है? बोलोगे सर होमवर्क तो दोगे ही आप लोग। हाँ होमवर्क तो दूंगा, बिना होमवर्क के तो होगा नहीं। कुछ नहीं है, छोटा मोटा एक होमवर्क देता हूं। डिफाइन देखो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, समझ जाओगे इसी। अब देखो, आप आपको डिफाइन करने में, डिफाइन अगर समझ गए तो डेफिनेशन दूंगा तो आप इजीली खुद से लिख सकते हो ना। फर्स्ट मान लो मैं दिया एट्रीब्यूट क्या है, इसके बाद दिया टपल्स क्या है, डेफिनेशन सीखना है। इसके बाद ये सब आता है, 1 मार्क का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। टपल्स, डिग्री, कार्डिनलिटी, इसके बाद नल वैल्यू। ठीक है, तो देखो आप शायद आपको इजीली ये डिफाइन हो जाएगा, मतलब आप खुद से लिख सकते हो। आपको सिर्फ समझने की कोशिश कर, समझ गए, बस आप लोग लिख दिया। तो ये होता है प्रैक्टिकली। देखो अगर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजीली लिख सकते हो। एक टेबल मैंने समझा दिया आपको क्या क्या होता है, वो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका होमवर्क। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है।